जय परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। आचार्य भगवान जी को आज शास्त्रदान के करने के लिए हमें निमंत्रित करते हैं। बबीता जैन, रश्मि जैन, दिल्ली निवासी, इन्होंने 2,11,000 रुपए की राशि यहाँ एक भगवान जी विराजमान करने के लिए संस्कृत में स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। बबीता जैन, रश्मि जैन, दिल्ली निवासी। बबीता जैन, रश्मि जैन, दिल्ली निवासी, आचार्य जी को शास्त्रदान करने के लिए आगे आना है। सौ सृष्टि सोहम शाह, डोन निवासी, इन्होंने भी वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। विजय वामनराव बोराळकर, सौ प्रतिभाजी बोराळकर, अहमदनगर निवासी, इन्होंने भी एक वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। मनोज जेडी चौगुले, जयसिंहपुर निवासी, इन्होंने भी संस्कृत जिनालय के लिए 2,02,202 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सौमिता जैन, दिल्ली निवासी, इन्होंने छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। भाई भूपेंद्र कुमार गोदा, बहन निर्मला गोदा, खरगोन निवासी, इन्होंने भी 55,555 रुपए की यहाँ दान राशि की स्वीकृति दिए। वो भी छत्र चमर भामंडल के लिए वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। ब्रह्मचरी सपना दीदी जी, कैलाश चंद जैन, नवीन मुन्ना दीपचंद जी मंडला वाले, इन्होंने भी यहाँ दान स्वीकृति दिए। वे भी आए। इंदौर निवासी, उदयनगर इंदौर, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। शोभा कुमार अदाप्पा संभोजे, सदलगा निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि छत्र चमर भामंडल के लिए संस्कृत जिनालय में छत्र चमर भामंडल के लिए दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। विजय कुमार, सुरेश कुमार पांड्या, शक्तिनगर दिल्ली, इन्होंने प्रसन्न सागर महाराज जी के सानिध्य में 16 कारण के उपवास, प्रसन्न सागर महाराज जी सीन स्किड व्रत कर रहे, उनका भी नमस्तु यहाँ प्रेषित करेंगे वे। और उन्होंने भी 55,555 की यहाँ दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज पूजन के लिए यहाँ मोताड़ा, साकली, तोंडापुर गांव के समस्त श्रावक श्राविका आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। यहाँ अमित जी जैन मुंबई वेस्ट, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दी है। उन्होंने दान जमा भी किया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। खरगोन जैन समाज के प्रतिनिधि 2 लोग यहाँ आएंगे और आचार्य के चरणों में यहाँ श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। खरगोन में इस साल दशलक्षण के लिए शांता दीदी सुवर्णा दीदी जी दशलक्षण के लिए धर्म प्रभावने के लिए गए थे। वहां भी की जैन समाज आई है। वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य आदित्य मनैया जैन, भोपाल मंगलवार जैन समाज, इनके अध्यक्ष आदित्य मनैया जैन, जिनको आचार्य की भोपाल चौमासा में पिच्ची का प्राप्त आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
पोपटरावजी डोरले सांगली से आए हुए वे अखिल भारतीय सोमवंशी कासार जैन महासंघ के अध्यक्ष पोपटराव जी डोरले और उनके प्रतिनिधि बहुत सारे लोग आए हैं। केवल 2 लोग उनके महासंघ के कासार महासंघ के केवल 2 लोग आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विनोद जी जैन मुंबई, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए यहाँ 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए यहाँ और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर के अध्यक्ष संजय जी जैन मैक्स इंदौर निवासी, उनका भी परिवार आज आया है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर पीसी जैन जबलपुर, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ले लिया। ब्रह्मचरी कमलेश जी कक्का, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ आज यहाँ ब्रह्मचरिणी शांता दीदी और सुवर्णा दीदी भी आए हैं। उनको भी मैं निमंत्रित करता हूँ, जो विद्याधर जी के आचार्य जी के वो ब्रह्मचर्य अवस्था के बहने हैं। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में यहाँ श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे। पूजन कौन मना रहे? दीदी मना। हाँ, अभी ये सभी लोग खड़े रहे, मोबाइल लेकर के सभी लोग बैठ जाओ। चलिए पीछे, अभी पूजन प्रारंभ हो रहा है, कोई आगे नहीं आएंगे। विद्यासागर जी महाराज की जय। ते कासार महासंघाच्या लोकांना तेवढं सोडा, कासार महासंघाच्या लोकांना सोडा, 2च लोक सोडा। पोपटराव डोरलेंना सोडा तिथं। संतोष चाचा, ते कासार महासंघाच्या लोकांना तेवढं सोडा। मनोज कुमार जैन सागर निवासी, इन्होंने 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजन प्रारंभ हो रहा है, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, शांति से पूजन करेंगे, कोई भी खड़े नहीं रहेंगे। सभी लोगों को निवेदन है, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। यहाँ इचलकरंजी के माजी खासदार स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के अध्यक्ष राजू शेट्टी साहब आए हैं। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। राजू शेट्टी साहब यहाँ आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। राजू शेट्टी साहब ऐसे सांसद हैं कि जिनको लोग पैसे दे करके चुन के लाते हैं। ऐसे एकमेव खासदार है कि जिनको लोग खड़ा करते हैं और उनको पैसे दे करके किसान नेता है। और आज यहाँ शिरपुर में उनकी किसानों की सभा भी है, उसके लिए आए हैं। चलो पूजन शुरू करिए। तो सभी लोग कहाँ से आ रहे हैं? इतने सारे लोग। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम कावड़ शुदा कलश जो बिकराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवष्टिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ स्थापनम अत्र सन्निधोष स्थापनम सनदीकरणम। यहाँ बैरिकेड के पास जो धांधली चल रही है वो ठीक नहीं। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कड़ से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा
ये बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भरे से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को नाम केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष्य अभक्ष्य भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हूँ, निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा दम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दोनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं,
पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्ति भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वा। भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है भक्ति कामना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु। ओम नमस्तुभ्यः ओम नमस्तुभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। सभा की मर्यादा बनाए रखी है। हाँ, आप लोग यहाँ पर अन्य स्थानों की अपेक्षा से एक सुविधा बहुत अच्छी पाई है। कौन सी है? जब हम बाहर उधर पोली मंदिर के वंदना के लिए जाते हैं, उस समय दूर तक सड़क पर 2 लाइन बना लेते हैं आप, और बहुत पास से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। छोटा सा बच्चा भी नहीं छुप सकता, वह भी कर लेता है। महिलाएं तो करते ही हैं, पुरुष भी करते हैं, वृद्ध लोग भी करते हैं, और सब लोग आते समय में भी और जाते समय में भी। इस प्रकार एक दिन में 3-4 बार ऐसा अवसर प्राप्त हो जाता है, और इस बात की प्रसन्नता है कि आप लोग शिकायत अब नहीं करेंगे, और लोगों को जाकर के कह देना हमने बहुत पास से अब के बाद दर्शन कर लिए। तो पूछा कई लोगों ने, महाराज आपको कैसा लगता है? जनता की प्रसन्नता देख करके हमारे 10-20 गुना प्रसन्नता और हो जाती है। और तब और प्रसन्नता होती है, हम जो बोल रहे हैं उसका अर्थ भी आपको समझ में आ रहा है। ये भाषा का एकमात्र परिणाम है। हमारे सामने एक चिट्ठी में लिख दी गई थी, महाराज आज
हिंदी दिवस है बताते, हिंदी दिवस है। तो हम तो कर्नाटक भाषा बोलने वाले, आपको कुछ भी समझ में वो आवे या न आवे, किंतु आपका दर्शन करके ही उसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन योग से गुरुदेव उसी भाषा को हमें समझाते थे, उसी भाषा में जिसका नाम हिंदी है। जब मूक माटी लिखने का अवसर आया, उस समय सोचा कि संस्कृत में, प्राकृत में, कन्नड़ में भी इसका संपादन किया जा सकता है, किंतु व्यापक रूप से भारत में हिंदी का प्रचलन है। 10-12 प्रांतों में तो यहाँ पर हिंदी ही चलती है। मराठी भी और गुजराती भी हिंदी के काफ़ी निकट संपर्क है। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया कि हिंदी में ठीक है। अभी आप पूजन कर रहे थे, अंत में ये भक्त भावना भाता है या भक्त कामना करता है। ये पहले तो हमने अलग शब्द सुनता था, अब आप लोगों ने कैसे कब इसका सुधार किया पता नहीं, ये भक्त कामना। किंतु ये बात ऐसी है, उन्होंने, लेखक ने अपने नाम का वहाँ उसमें उल्लेख किया था। आप लोगों को ये अधिकार नहीं है कि ये भक्त, आप उसको भी भक्त कह दो। आप ही भक्त है क्या? वो भी तो भक्त है। इसलिए भक्त लिख न लिख करके यह अरुण कामना क्या बोलते, ताकि यह छुपाने की बात नहीं आना चाहिए। हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ में आए तो ठीक है। दूसरे के द्वारा लेखन जो होता है उसको हम भाव लेने का प्रयास करें। आज शोध का भी जमाना आ गया है। भाषा को गौण करके हम भावों के ऊपर शोध प्रबंध लिखना चाहते लिखते हैं, वो ठीक नहीं है। किंतु जिस भाषा में लिखा गया है वो भाषा यदि आत्मसात है तो निश्चित रूप से उसमें पूरे विषयों का स्पष्टीकरण हो सकता है और हो जाता है। किंतु आज के युग में भाषा गौण और भाव को ही मुख्यता दी जा रही है। फिर भी हम उसका समर्थन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिस भाषा में वह ग्रंथ लिखा गया है उसका यदि आलोड़न करना चाहते हैं तो प्रसंगवश बहुत सारे उसमें अपने अनुभूति के विषय बन सकते हैं। जो पाठक उससे वंचित रहता है वह वंचित नहीं रह पाएगा। और ये युगीन जनता को अपने विषय का क्या विषय है इसका परिचय दे सकते हैं। वर्षों के बाद भी वह कृति एक प्रकार से उसका जो भाव क्या है स्पष्ट करती हुई चली जाती है। इससे हम साहित्यकार युगों पूर्व में भी हो गए हों, उनके साथ जैसे सामने सामने हम उनसे वार्तालाप कर रहे हों ऐसा अनुभव होता है। इसलिए युगीन भाषा के अनुसार ही इन शास्त्रों का अर्थ बताने के लिए उन भाषाओं को भी आत्मसात करना चाहिए। फिर भी हम किसी एक भाषा का आग्रह तो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वैसी हमें यदि भाषा मिलती सर्वप्रथम तो मातृभाषा ही मिलती है। पिता के नाम से कोई भाषा अभी तक हुई भी नहीं और संभव है कि आगे भी नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि ये सुनने में आया
ये कहावत नहीं है, ये वस्तु तत्व है। मघान बरसे भरे न खेत। मघा एक नक्षत्र होता है, तो मघान बरसे भरे न खेत और माइन परसे भरे न पेट। देखो आप लोगों को पूरा भाव समझ में आ गया। ये भाव और कोई नहीं ले सकता। मघा नक्षत्र एक होता है, अभी लगभग वही चल रहा हो, 5 मिनट में खेत लबालब भर जाते। उसी प्रकार माँ यदि भोजन कराती है तो पेट अपने आप ही भर जाता है। दूसरे कोई भी परोसता हो तो उससे वह नहीं हो सकता है। इसलिए भाषा एक प्रकार से मातृतुल्य है, माँ के बराबर काम। इसलिए किसी कारण हिंदीकार या और कोई किसी ने कहा है कि भाषा मातृभाषा कैसी होती है। एक माँ 100 शिक्षकों से भी अधिक संस्कार और भाव उस संतान में भर देती है, जो एक भव में नहीं भव भवांतर में भी उसके जीवन में काम में आ सकती है। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने कहा, महाराज इसमें एक शब्द छूटा है क्या? एक सुशिक्षित शिक्षिका या माँ इस प्रकार काम करते नहीं। शिक्षा की बात तो बाद में है, पहले शिक्षा नहीं होती। पहले सर्वप्रथम हमारे यहाँ भी ये लिखा हुआ है, पहले दीक्षा काल आता है, फिर बाद में शिक्षा काल आता है। फिर किंतु आज उलट गया है, पहले शिक्षा लो फिर दीक्षा। क्या? जो जिसने शिक्षा दी है उसको ही समझाओ, ये हो रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा शिक्षा को महत्व नहीं देता। माँ की एक नज़र भी हमारे लिए सब कुछ बात बता देती है। ज़्यादा सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए हमारा यही भाव है, गुरुओं के माध्यम से जिस भाषा में हमें वह अध्यात्म का रसास्वादन मिला है, वह एक अपूर्व है। अपूर्व का अर्थ यह होता है, पश्चिम को कोई मानना नहीं चाहता और पूर्व को ही आरती उतारना चाहते हैं, किंतु अपूर्व का अर्थ पश्चिम नहीं लेना चाहिए। अपूर्व का अर्थ यह है कि उसका अर्थ कोई पार ही नहीं है, यह अपूर्व है। तो शोध इत्यादि में सब बातें अपूर्व होती हैं। इसलिए भाषा को उसी प्रकार की भाषा में हमें अध्ययन मनन मंथन कर लेना चाहिए। आप कितने भी हाथ टटोलो, किसी भी प्रकार से उसमें से दही में से आप नवनीत को प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु उसको मंथन करो तो अपने आप ही वह नीचे से सर्वांगीण मंथन होता है। आज भाषा का यदि बोध नहीं है तो क्या मंथन करोगे आप? इसलिए हमारा कहना है, ज़्यादा शोध तक न पहुंच करके बोध को ही हम अपना विषय बना लें, और बोध किस भाषा में दिया है उस भाषा को भले समय लग जाए, लेकिन पचाने के लिए अपने लिए सर्वप्रथम आते चाहिए।
फिर पहले उससे पूर्व में दांत चाहिए। अब दांत नहीं भी है तो भी मसूड़ों से भी काम चल सकता है, किंतु आंतों के बिना वह काम नहीं। भोजन वो एक प्रकार से पचता चला जाता है। तो भाषा के भीतर जो अर्थ को रखा गया है उसका आस्वादन दांतों से भी नहीं, किंतु लाला रस होना चाहिए, जिसको क्या होता है, लाला रस में नार, उसमें जब तक वह भोजन सम्मिश्रित नहीं होता तब तक उसका रक्त इत्यादि के धातु उपधातुओं में परिणमन नहीं होता। आत्मसात किए बिना भाषा का यदि ज्ञान नहीं है तो वह शोध नहीं माना जाता है। इसलिए जो गुरु के माध्यम से बोध मिला है वह हमारे लिए अपरंपार है, क्योंकि उसके बीच में वो कुछ भी नहीं होता। हम चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और हवा छूटी, तूफान जैसे हवा चालू हो गई निरंतर। अब क्या करें, एक पैर सामने रखो, दो पैर पीछे लो, ये हो जाता है। तो उस समय यदि वह हवा हमारे पीठ पीछे हो जाती है तो है? हमें चलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार गुरुओं के मुख से जो बोध मिलता है, पीछे अनुगामी हो करके अपने जीवन काल में अंत तक उन गुरु का उपदेश हमारे लिए काम करता रहता है। बीच में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और किसी की सहायता हमें मिले नहीं। गुरु वैनम ऐसा शब्द आता है। कुंद देव ने आज 2000 वर्ष पूर्व में ये लिखा समय सार में या प्रवचन सार में कि गुरु वैनम उपकरण क्या वस्तु है जो जीवन में उपकार करता है। इसलिए यथाजात रूप यह भी एक उपकरण है। विनय दूसरे नंबर में उन्होंने एक विनय को रखा, विनयो मोक्षद्वारो कहा, मोक्ष का द्वार विनय है। फिर तीसरे नंबर में गुरु वैनम भी कहा कि गुरु का वचन याद रखो। पाठ्य पुस्तकों में यदि और कुछ नहीं आता है तो उसमें एक नई चीज आ सकती है गुरुओं के मुख से सुन करके, जो उन्होंने अपने जीवन काल में अध्यापन का कार्य किया है। उस मंथन से जो निकलता है वो नवनीत की भांति रहता है। इसलिए गुरु इस ढंग से बताते हैं, सामने वाला व्यक्ति अनभिज्ञ भी क्यों न हो, किंतु उससे जानकार हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसे अनुगामी वो हमेशा हमेशा आपकी भला के लिए सोचते रहते हैं और जीवन पर्यंत इस प्रकार उपदेश देने का कार्यक्रम उनका अनाहत रूप से चलता रहता है। आप लोग पर्व के बाद आए हो, सब लोग अपने अपने स्थानों में पर्व मना करके आए हैं, और पर्व के दिनों में तो आनंद ही आनंद है, नहीं है? आनंद है। हाँ, तो इसलिए प्रसन्नता के साथ यात्रा वगैरह करते हैं, गुरुओं के समागम को प्राप्त करते हैं, और यह पर्व हमारे लिए हमेशा हमेशा सुख रसास्वादन देने के लिए कारण होते हैं, क्योंकि यह पर्व के दिन हैं। पर्व के दिन का अर्थ क्या होता है? गणना होता है, उसमें कई पर्व होते हैं, कई पर्व होते हैं, और निज एक एक पर्व ऊपर ऊपर जाते हैं।
रस की मात्रा भी बढ़ती है और एक प्रकार से रस भी उसका आप लोगों के लिए उपलब्ध होता है। यही चाहता हूँ कि आप हिंदी भाषा के बारे में जो आज मंथन चल रहा है वो केवल ऋषियों के द्वारा लिखी हुई संस्कृत है, प्राकृत है, इन सब ग्रंथों का मंथन हो जाए और सरल भाषा में इसका उद्बोधन हो, इसलिए मूक माटी को हमने हिंदी भाषा में ही जो गुरु के मुख में निकली थी समझाते थे। उसमें कुछ मारवाड़ी भाषा के पुट भी आते थे, लेकिन वह धीरे धीरे वो भी आत्मसात होते गए और मूक माटी को आज सबके सामने रखा गया है। इसके माध्यम से आप लोग सरल से सरल विषय को भी, कठिन से कठिन विषय को भी सरलता के साथ पा सकते हैं। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म। जय लो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आज हिंदी भाषा दिन है, आज का दिन हिंदी भाषा दिन है और हिंदी में एक महाकाव्य, ऐसे महाकाव्य की रचना आचार्य भगवान ने की जो मूक माटी के रूप में